हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी वाले भैया। मेरे प्यारे विद्यार्थी, जितने भी हमारे कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं और फिजिक्स का पेपर देने जा रहे हैं कल, ठीक है, तो उनके लिए मेरे प्यारे विद्यार्थी ये मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थी, आज की इस वीडियो पे मैं ऐसा कुछ आपको बताने वाला हूं जो कि बच्चों आपके बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाता है। वो बच्चों क्या है? संपूर्ण किताब के महत्वपूर्ण सूत्र। बच्चों ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र हैं कि आपकी बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं और ये बच्चों संपूर्ण किताब के, पूरे किताब के महत्वपूर्ण सूत्र हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा इनको तैयार कर लेना। तैयार अगर आप लोग नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इस वीडियो को पूरी की पूरी देख लेना, शायद ही आपके दिमाग में कुछ ना कुछ छप जाए भैया और आप बोर्ड परीक्षा में आपके अंक अच्छे तरीके से आ जाएं। और ये जो मतलब कि आपको सूत्र बताऊंगा बच्चों, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। प्लस आपके जो ऐसे सूत्र आ जाते हैं कि कूलाम का नियम का सूत्र बताइए, या कहेगा वैद्युत सूत्र बताइए, या कहेगा विद्युत विभव का सूत्र क्या है, या तो गॉस का नियम का, गॉस के प्रमेय का सूत्र क्या है, या द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का सूत्र क्या है। तो इस प्रकार जितने भी आपके सूत्र आते हैं बोर्ड परीक्षा में, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो पे आपके क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो भाई देखो, जो आपका पहला चैप्टर आता है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट जो है आपके बुक के कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपके सूत्र हैं उनको देखो भाई। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम भाई बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो कूलाम का नियम क्या होता है? एफ बराबर 1/4 Q1 Q2 बटा R घाते 2। और यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है वो है निर्वात की विद्युतशीलता, इतना आप लोगों को लिख देना। इसके बाद जो अगला विद्यार्थी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? E बराबर F/Q, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं, जल्दी देखेंगे भाई, जल्दी देखते हैं। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो भाई किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? E बराबर 1/4 Q/R घाते 2। इसके बाद आगे भैया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो P बराबर 2QL वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, हमने कल ही इसका डेरिवेशन भी कराया था। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में तीव्रता, तो E बराबर 1/4 2P/R घाते 3, ये हो जाता है। इसके बाद अगला देखते हैं भैया, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में तीव्रता, तो E बराबर 1/4 P/R घाते 3 हो जाता है। इसके बाद अगला जो हमारा आता है वो आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, तो टाउ बराबर PE sin थीटा, हमने कल ही इसका डेरिवेशन किया है, ठीक है। इसके बाद अगला बच्चों हम देख लेते हैं, अगला जो हमारा आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आता है गॉस की प्रमेय, ठीक है। गॉस की प्रमेय आता है, तो फाई E बराबर होता है Q/ε0, ठीक है। इसके बाद आवेशित चालक प्लेट के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाती है E बराबर σ/ε0 हो जाती है, ठीक है। अब देखो, ये हमारा पहला चैप्टर होगा। जो अगला चैप्टर हमारा आता है वैद्युत विभव तथा धारिता, तो इसे देख लेते हैं मेरे पास स्टूडेंट्स कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले पूछा जाता है वैद्युत विभव, तो V बराबर होता है W/Q0, ठीक है। इसके बाद आता है बिंदु आवेश कारण वैद्युत विभव, तो भी किसी बिंदु आवेश कारण आएगा तो V बराबर 1/4 Q/R घात R लिख देना, Q/R, ठीक है। द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विभव आ जाए तो V बराबर 1/4 P/R स्क्वायर हो जाता है। निरक्षीय स्थिति में भैया 0 होता है, विभव सब बच्चों को पता है, निरक्षीय स्थिति में 0 होता है। इसके बाद दो बिंदु आवेश के निकाय की स्थिति ऊर्जा होती है U बराबर 1/4 Q1 Q2 बटा R हो जाती है। वैद्युत धारिता की बात करें तो C बराबर क्या हो जाता है? C बराबर हो जाता है Q/V हो जाता है। इसके बाद आता है विलगत गोलीय चालक की धारिता, तो C बराबर क्या हो जाता है? 4/ε0 R हो जाता है। इसके बाद अगला देखते हैं इसी चैप्टर से भैया, इसी चैप्टर से आपका आता है मेरे प्यारे लवली स्टूडेंट्स, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पूछता है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है? यहाँ पे C बराबर ε0 A/D होती है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, तो W बराबर PE cos θ1 माइनस cos θ2, इसका डेरिवेशन बच्चों इसी की जो नीचे वीडियो दे रखी है, मतलब कि इसके बाद वाली वीडियो में हमने किया है और काफ़ी ज़्यादा बच्चों को उसमें प्यार मिला है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने इसको तैयार कर लिया है। तो भाई आप लोग भी तैयार कर लो, अगर नहीं तैयार किया तो। आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा, तो आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? 3 प्रकार से। U बराबर ½ QV, U बराबर ½ CV², U बराबर ½ Q²/C हो जाता है। संधारित्र का संयोजन भाई बच्चों को पता, श्रेणी क्रम समांतर क्रम में होता है, तो इसका सूत्र क्या होता है श्रेणी क्रम का? 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस आगे चलता रहेगा जितना आएगा C। समांतर क्रम में क्या होता है? C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 आगे चलता रहेगा जितना आएगा, ठीक है, C4 C5। इसके बाद आता है प्यारे स्टूडेंट्स आवेशित धारिता, आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व, तो U बराबर ½ ε0 E² हो जाता है, ठीक है। अगला क्या आता हमारा
वैद्युत धारा। अगला क्या आता है, वैद्युत धारा आता है। तो वैद्युत धारा क्या हो जाता है सूत्र हमारा, एक तो वैद्युत धारा I बराबर होता है क्यू अपान टी हो जाता है, ठीक है, एक तो ये हो जाता है। एक आता है वैद्युत धारा सूत्र I बराबर NE अपान टी, एक बराबर क्या होता है I बराबर NE AVD, कल ही हमने इसको पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा धारा घन तथा अनुगमन वेग में संबंध। धारा घन तथा अनुगमन वेग संबंध, इसका डेरिवेशन बच्चों बहुत बार पूछा जा चुका है और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। और हमने इसका डेरिवेशन करा रखा है आपको इसी वीडियो के बाद वाली वीडियो पे, यानी कल ही हम लोगों ने ऐसी वीडियो अपलोड की थी, इसके जो क्या कहते हैं जो महत्वपूर्ण डेरिवेशन थे। तो धारा घन तथा अनुगमन वेग में संबंध आ जाता है तो J बराबर I अपान A होता है, तो J बराबर NEVD हो जाता है। गतिशीलता की बात करें तो भाई J बराबर क्या हो जाता है, सिग्मा इंटू E यानी वैद्युत क्षेत्र। इसके बाद ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा क्या हो जाता है, W बराबर VQ अपान VQ, यहाँ W बराबर VIT हो जाता है। शक्ति की बात करें पावर की, तो पावर के भाई 3 सूत्र इस प्रकार से दे रखे हैं, आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। किलोवाट, किलोवाट घंटा में कार्य, किलोवाट घंटा में कार्य ये हो जाता है, किलोवाट घंटा कार्य बराबर वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू घंटा बटा 1000। विद्युत बल की बात करें तो विद्युत बल भाई 3 प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। ये लो भाई, इसको देख लो, आप लोग देख लो जल्दी, मतलब देख लो, बहुत जल्दी फास्ट करवा रहा हूं मैं, ठीक है। वह हीट स्ट्रेंथ हो तो P अपान Q R अपान S, इसको भी देख लो जल्दी से। अज्ञात प्रतिरोध निकालना हो तो भाई ये सूत्र आप लोग लिख देना, अज्ञात प्रतिरोध निकालने के लिए अगर कहे तो ये सूत्र लिख देना, S बराबर 100L माइनस L अपान इंटू आर में। जल्दी पढ़ लो यार, मतलब क्या क्या पढ़ के बताऊं आप लोग, जल्दी फटाफट देख लो। बायो सेवर्ट का नियम हमने कल ही आप लोगों को बताया है, ये इसका नियम होता है भैया, इसको भी आप लोग पढ़ लो, तैयार कर लो। एप्सिलॉन नॉट तथा म्यू नॉट में संबंध ये होता है भाई, इसको भी आप लोग तैयार कर लो। और इसका मान कितना होता है, 3 को 10 घाते 8 मीटर प्रति सेकंड ये होता है। इसके बाद आता है हमारा क्या आता है, परिमित लंबाई के ऋजुरेखी चालक किरण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो भाई ये होता है पढ़ के बता रहा हूँ, B बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई I अपान A इंटू साइन φ1 माइनस φ2, या तो साइन θ1 माइनस साइन θ2 भी आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है भैया। इसके बाद जो इसका और आता है वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो भाई इसका सूत्र ये होता है B बराबर म्यू नॉट I अपान 2R। एम्पियर का परिपथी नियम बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, तो एम्पियर का परिपथी नियम आप लोग तैयार कर लो। अनंत लंबाई के रजुरेखी धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो भैया उसका चुंबकीय क्षेत्र ये हो जाता है, उसका सूत्र इसको भी आप लोग पढ़ लो, ठीक है। B बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई 2y अपान R हो जाता है। लॉरेंज बल की बात करें तो F बराबर QV साइन थीटा हो जाता है, बच्चों को पता है। गतिमान आवेश पर लगने वाला बल की बात करें तो F बराबर IBL साइन थीटा हो जाता है। मतलब जल्दी कर लो आप लोग, ताकि बहुत जल्दी मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ आप लोगों की, आप लोगों का जो है जल्दी से बच्चों तैयार हो जाए, ठीक है। इसके बाद 2 समांतर धारावाही तारों के बीच बल आ जाता है, तो F अपान L अपान बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई I1 I2 बटा R हो जाता है, ठीक है। चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ये लो भैया, इसको कल ही पढ़ाया है, ठीक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण, तो भाई टाउ बराबर NIA B साइन थीटा हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण भैया किसी परिपथ के उत्पन्न EMF ज्ञात करने के लिए ये वाला सूत्र हम लोग लगाते हैं, ठीक है। अगर फेरों की संख्या भैया N हो तो यहाँ पे N पूरा कर देते हैं, काम 35, ये लो, ये आपका तैयार हो गया, ठीक। इसके बाद ये लो भैया आगे हमारा आ रहा है स्व प्रेरण के लिए हम इसको लिख देंगे, ठीक है। अन्योन्य प्रेरण के लिए हम लोग इसको लिख देंगे। किसी कुंडली में संचित ऊर्जा के लिए इसको सूत्र लिख देंगे। चुंबकीय फ्लक्स भाई सब बच्चों को पता है चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। प्रत्यावर्ती धारा आता है तो प्रत्यावर्ती धारा IRMS I नॉट अपान √2 आ जाता है। प्रत्यावर्ती वोल्टता का निकालेंगे तो भाई ये आ जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा समीकरण निकालेंगे तो भाई समीकरण धारा समीकरण बहुत ज़्यादा पूछता है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लो। प्रत्यावर्ती वोल्टता समीकरण V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी हो जाता है। प्रेरण प्रतिघात XL बराबर होता है WL के, ठीक है। LR परिपथ के लिए प्रतिबाधा हो गई और LCR परिपथ के लिए प्रतिबाधा हमारी ये हो जाती है, ठीक है। इसके बाद कुछ पूछता है आपसे यहाँ तक कलांतर पूछता है भाई, कलांतर ट्रांसफार्मर भाई बहुत ज़्यादा पूछता है, ट्रांसफार्मर का एक बार पढ़ लो, ठीक है। दक्षता की बात करें तो भाई दक्षता बहुत ज़्यादा पूछता है और शक्ति गुणांक भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग तैयार कर लो, थोड़ा सा देख लो, बस हो गया, ठीक है। इसके बाद आगे भाई जल्दी हम लोग देखते हैं, जल्दी फास्ट देखते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। तरंग दैर्घ्य की बात करें तो सिग्मा बराबर C अपान न्यू हो जाता है। वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में आयाम का अनुपात हो जाता है E नॉट बटा V नॉट बराबर C हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की बात करें भाई, चुंबकीय क्षेत्र ये लो भैया K बराबर, इसका मान यहाँ पे K बराबर ये हो जाता है। इसके बाद क्या आता है हमारा, यहाँ पे आ जाता है क्या, समतल वैद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए वैद्युत क्षेत्र, तो ये भाई ये वाला हो जाता है E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस KX, ये हो जाता है भाई। तो आइए बच्चों, मैंने फर्स्ट जो आपके बुक थे उनका सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट बना चुका, जितने भी आपके सवाल आते हैं आपके बोर्ड परीक्षा में। तो आई होप आप लोगों की वीडियो पसंद आएगा भाई। अगर वीडियो पसंद आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलते किसी एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के मेरे प्यारे विद्यार्थी, बाय बाय।